हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। आप सभी का मेरे यज्ञनिशा कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती लेसन नंबर 9 द ट्राई एंटी वोंटी गोनगो लो। Actually this is a poem, so let's start. So let's start this poem. The name of this poem, The Try Anti Wonty Gongo Low. ये इस पोयम का नाम है और ये जो नाम है वो एक इंसेक्ट का नाम है। जैसे हम आगे कविता पढ़ेंगे तो वैसे हमें समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। There will be very funny insect. There will be very funny insect that you do not often spy. जो आपने एक ऐसा फनी इंसेक्ट होता है जो आपने कभी देखा नहीं होगा। And it isn't quite a spider. और वो स्पाइडर के जैसा भी नहीं है। And it isn't quite a fly. और वो फ्लाई के जैसा भी नहीं दिखता है। It is something like a beetle. तो वो किसके जैसा है? थोड़ा बहुत बीटल के जैसा। बीटल यानी कि भौरा। And a little like a bee. और थोड़ा थोड़ा बी के जैसा है। But nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. लेकिन वो जो वूली ग्रब, ये जो वूली ग्रब शब्द है इसका मतलब है कि ऐसा कीड़ा जो बहुत ही ज्यादा नरम होता है और वो आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसे वूली ग्रब कहते हैं। तो वो जो फनी इंसेक्ट है वो वूली ग्रब के जैसा भी नहीं है जो कि आसानी से पेड़ पर चढ़ जाए। Its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. मैं आशा करता हूँ इसका नाम तो कठिन है लेकिन आप जल्दी ही सीख जाओगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं। So try anti wonty gongo low. तो हमें बार बार बोलने की कोशिश करनी है तो हम इजीली वो नाम बोल पाएंगे। Now let's go to the next stanza. ये देखिए यहाँ पर इस इंसेक्ट का चित्र दिया गया है कि वो किस प्रकार से दिखता है। देखिए, नाउ it lives on weeds and wattle gum. ये कहाँ पर रहता है? तो ये वीड्स पर यानी कि घास फूस में रहता है और गोंद में रहता है, वाटल गम। एंड हैज अ फनी इंसेक्ट, फनी फेस। और उसका फेस कैसा है? बहुत ज्यादा फनी है। उसे देख के आपको हंसी आएगी। इट्स एपेटाइट इज हार्टी। एपेटाइट यानी कि भूख, उसकी भूख भी बहुत जोरदार है। एंड इट्स मैनर्स अ डिसग्रेस। और उसके जो मैनर्स है वो उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, वो ठीक से बात नहीं कर सकता, मैनर्स उसमें नहीं है। When you first come upon it, जब आप पहली बार उसके ऊपर, it will give you quite a scare. तो वो आपको डरा देगा, थोड़ा सा डरा देगा। But when you look for it again, लेकिन जब आप उसे फिर से देखोगे तो you find it isn't there. तो आप देखोगे कि वो वहां पर है ही नहीं। जब आप फिर से उसे देखने जाओगे तो आप पाओगे कि वो वहां पर है ही नहीं। And unless you call it softly, it will stay away and move. Unless यानी यदि नहीं, तो यदि आप उसे सॉफ्टली नहीं बुलाओगे तो वो दूर हो जाएगा और उदास हो जाएगा।
आपसे दूर चला जाएगा। सो ट्राई, ट्राई, ट्राई एंटी वोंटी, ट्राई एंटी वोंटी गोनगोलो। It trembles if you tickle it or tread upon its toes. ट्रेम्बल यानी कांपना, तो वो कांपने लगेगा यदि आप उसे टिकल यानी कि पैर के नीचे रोदने की कोशिश करोगे, या उसे टिकल यानी छेड़ना, उसे गुदगुदी करना। अगर आप उसे छेड़ना चाहोगे और ट्रेड अपॉन इट्स टोज, और उसे अगर अपने पैरों के तले रोदने की कोशिश करोगे, उंगलियों के तले, तो वो कांपने लगेगा। इट ट्रेम्बल्स। It is not an early riser, but it has a snubbish nose. वो अर्ली राइजर भी नहीं है, फिर भी उसकी नोज कैसी है? स्नबिश है, यानी कि मराठी में नकटी नाक कहते हैं, तो उसकी नोज स्नबिश है। If you sneer at it, यदि आप उसका उपहास उड़ाओगे, स्नीर यानी कि उपहास उड़ाना, और scold it या उसे डांटोगे, it will scuttle in shame, तो वो शर्म से ही वहां से भाग जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। स्कटल यानी नष्ट करना होता है, तो लेकिन वो वहां से आपसे दूर हो जाएगा, वहां से भाग जाएगा। But it purrs and purrs quite proudly, लेकिन वो जोर जोर से गुरगुराहट भी करेगा। जैसे भौरे का गुंजन होता है ना, वैसे वो करेगा। कब? If you call it by its name, जब आप उसे अपने नाम से पुकारोगे तब। And offer it some sandwiches of sealing wax and soap, और यदि उसे आप कुछ सैंडविचेस सीलिंग वैक्स के और सोप के उसे ऑफर करोगे, तो वो जोर जोर से गुंजन करेगा। तो ट्राई, ट्राई, ट्राई एंटी वोंटी, ट्राई एंटी वोंटी गोनगोलो। But of course you haven't seen it, लेकिन पोएट कहते हैं कि of course आपने उसे देखा नहीं होगा। And I'll truthfully confess, और मैं भी कन्फेस करता हूँ कि ये मैंने भी नहीं देखा है। सच्चाई के साथ वो भी ये मानते हैं कि मैंने भी ऐसे इंसेक्ट को नहीं देखा है। That I haven't seen it either, I don't know its address, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है और मुझे उसका एड्रेस भी पता नहीं है। For there isn't such an insect, क्योंकि ऐसा कोई इंसेक्ट है ही नहीं। Though there really might have been, लेकिन वो हो सकता था। कब? If the trees and grass were purple, जब पेड़ और जो घास फूस होती है वो ग्रीन की जगह पर्पल होती, एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन, और जो स्काई है वो बॉटल ग्रीन कलर के होता है, यानी डार्क ग्रीन कलर का होता, तब ऐसा फनी इंसेक्ट हो सकता था। पर ना तो ऐसा हो सकता है कि स्काई जो है वो ग्रीन कलर का और जो घास है वो पर्पल कलर की, और ना ही ऐसा इंसेक्ट भी हो सकता है। इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन, ये बस मेरा एक छोटा सा मजाक जोक था। विच यू विल फॉरगिव आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ कर दोगे। ओ ट्राई, ट्राई, ट्राई एंटी वोंटी, ट्राई एंटी वोंटी गोनगोलो। इस प्रकार से हमारी पोएम नंबर जो 9 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।